गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना से हमारी गुप्त शक्तियों का जागरण होता है, जिससे हमको श्री यानी कि संपत्ति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। गायत्री त्रिगुणात्मक शक्ति है। उसकी उपासना से जहाँ सतोगुण बढ़ता है, वहाँ कल्याण कारक एवं उपयोगी रजोगुण की भी अभिवृद्धि होती है। रजोगुणी आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, जो सांसारिक जीवन के संघर्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। उत्साह, साहस, स्फूर्ति, निरालस्यता, आशा, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलनसारिता जैसे अनेक छोटे बड़े गुण और विशेषताएं उन्नत तथा विकसित होती रहती हैं, जिसके कारण श्री तत्व का उपासक भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में ढलता रहता है। उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण साधारण व्यक्ति भी धनी समृद्ध हो जाता है। गायत्री उपासकों में ऐसी त्रुटियां जो मनुष्य को दुखी बनाती हैं, नष्ट होकर वे विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण मनुष्य समृद्धि, संपन्नता की उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गायत्री अपने साधक की झोली में सोने की अशर्फियां तो नहीं उड़ेलती, ये ठीक है, पर ये भी ठीक है कि वो साधक में उन विशेषताओं को उत्पन्न करती है जिनके कारण वो अभावग्रस्त और दीनहीन नहीं रह सकता। इस प्रकार की अनेकों उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। जिला छिंदवाड़ा में ग्राम हर्रई है, जिसके भूरे लाल ब्रह्मचारी लिखते हैं, रोजी में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण मैं धन्य धान्य से परिपूर्ण हूँ। जिस कार्य में हाथ डालता हूँ उसमें सफलता मिलती है। अनेक तरह के संकटों का निवारण अपने आप ही हो जाता है। इतना तो अनुभव मेरे खुद का गायत्री मंत्र जपने का है। झांसी के पंडित लक्ष्मीकांत झा व्याकरण साहित्याचार्य लिखते हैं, बचपन से मुझे गायत्री पर श्रद्धा हो गई थी और उसी समय से 1000 मंत्रों का नित्य जप करता हूँ। इसी के प्रताप से मैंने साहित्य आचार्य, व्याकरण आचार्य, साहित्य रत्न तथा वेद शास्त्री आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा संस्कृत कॉलेज झांसी का प्रिंसिपल बना। मैंने एक सेठ के 16 वर्षीय मरणासन्न पुत्र के प्राण गायत्री जप के प्रभाव से बचते हुए देखे हैं, जिससे मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई है। वृंदावन के तुलसीदास शर्मा जी लिखते हैं, लगभग 10 वर्ष हुए होंगे, श्री उड़िया बाबा जी की प्रेरणा से हाथरस निवासी लाला गणेश लाल ने गंगा किनारे कर्णवास में 24 लाख गायत्री का अनुष्ठान कराया था। उसी समय से गणेश लाल जी की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन ऊंची उठती गई और अब उनकी प्रतिष्ठा, संपन्नता तथा तब से चौगुनी है। प्रतापगढ़ के पंडित हर नारायण शर्मा जी लिखते हैं, मेरे एक निकट संबंधी ने काशी में एक महात्मा से धन प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा जी ने उपदेश दिया कि प्रातः काल 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान, संध्या के बाद खड़े होकर नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जप किया करो। उसने ऐसा ही किया। फलस्वरूप उसके आर्थिक कष्ट दूर हो गए। प्रयागराज जिले के छितौना गांव के निवासी पंडित देव नारायण जी देवभाव के असाधारण विद्वान थे और गायत्री के अनन्य उपासक थे। 30 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। स्त्री बड़ी सुशील एवं पति भक्त मिली। विवाह बहुत
काल बीत जाने पर भी जब संतान पैदा न हुई तो वो अपने को बंधत्व से कलंकित समझकर दुखी रहने लगे। पंडित जी ने उसकी इच्छा जानकर 1.25 लाख का जप अनुष्ठान किया। कुछ ही दिनों में उनके यहाँ एक प्रतिभावान मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ जो आजकल देव भाषा की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। जब ये पुस्तक लिखी गई थी उस समय प्रयागराज के पास जमुनीपुर गांव में रामनिधि शास्त्री नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे पर गायत्री साधना में उनकी बड़ी तत्परता थी। एक बार 9 दिन उपवास करके उन्होंने नवाह पुष्करण किया। पुष्करण के अंतिम दिन अर्धरात्रि को भगवती गायत्री ने बड़े दिव्य स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे इस घर में अमुक स्थान पर अशर्फियों से भरा घड़ा रखा है, उसे निकालकर अपनी दरिद्रता को दूर करो। पंडित जी ने घड़ा निकाला और वे निर्धन से धनपति हो गए। इसी तरह इंदौर के निवासी पंडित रक्षपाल जी ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। थोड़े दिन तक जब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने से उसका स्वभाव बदल गया और उस स्त्री पुरुष दोनों में स्नेह बढ़ता ही चला गया। प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी पहले इलाहाबाद में सिविल सर्जन के हेड क्लर्क थे। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का जीवन चरित्र लिखा जो राजद्रोहात्मक समझा गया और नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बड़ा कुटुंब और जीविका का साधन न रहना, लेकिन इस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुस्तक लेखन का स्वतंत्र कार्य मिल गया। तब से उन्होंने पर्याप्त अनुष्ठान करने का अपना नियम बनाया और नित्य जप करने लगे। स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे नित्य गायत्री के 500 मंत्र जपते थे और कहा करते थे कि गायत्री जप करने वालों को कभी कोई कमी नहीं रहती। भट्ट जी सदा विद्या धन जन से भरे पूरे थे। इस तरह के और कई उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखकर अपनी गायत्री साधना में होने वाले प्रभावों को बताया, लाभों को बताया। आज के लिए इतना ही।